तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, आप लोगों ने उसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड, बेटा आपने निकालना है साइन थीटा, देन फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। साइन थीटा की वैल्यू पता है, आपने ये निकालना है। सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे बेटा, कॉस थीटा निकालोगे, है ना। कॉस निकल जाएगा, फिर इसमें डाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। अब बेटा जिनका नहीं आया स्टॉप राइटिंग, मेरा देखो। अच्छा भाई, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस। तो इसके लिए मुझे कॉस भी पता होना चाहिए, बट मुझे अभी कॉस तो नहीं पता। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, कॉस की वैल्यू। चलो हमारे पास साइन थीटा कितना है बेटा, 3/5 है ना। साइन थीटा बेटा क्या होता है, P/H। अब सुनो, यहां पे हम लोग क्या बना देंगे, 3/5। अब पाइथागोरस लगाएंगे, है ना। जब पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या होगा, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। h कितना है, 5² इज इक्वल टू 3² प्लस B²। 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू B²। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो बेस कितना आ गया, 4। बेटा थीटा हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई, पक्का। अब सुनो, तो बेटा यहाँ से अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा बच्चों बताओ, कॉस क्या होता है, B/H, बेस अपॉन हाइपो। तो बेटा यहाँ पर कॉस की वैल्यू आ जाएगी 4/5। समझ में आया बच्चों, आगे सबको समझ में। आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई। नाउ आपने वैल्यू किसकी निकालनी थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपने इसी की वैल्यू तो निकालनी थी। बेटा साइन की वैल्यू बताओ कितनी है, 3/5। कॉस की वैल्यू कितनी है, 4/5 अपॉन साइन की वैल्यू 3/5 माइनस 4/5। अब बेटा प्लस करना आपको आता होगा, आई होप। 3 + 4 कितना, 7/5। नीचे 3 - 4 कितना, -1/5। 5 से 5 कैंसिल, 7/-1 दैट इज -7 आंसर। समझ में आया बच्चों, देखना बेटा इसको प्लस किया है ना यार, तो बस सॉल्व करके आंसर -7 आ गया। आसान था ना ये। अगला तो एक क्वेश्चन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हो जाएगा ना, चलकर 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 इफ। बस बेटा कोशिश क्या करो कि छुट्टी ना करो। इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन फाइंड, तो मुझे फाइंड करना है कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो फाइंड 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। बेटा ये चीज फाइंड करनी है आपको। मैं हल्का से बेटा इस क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं, क्या है आपके पास बेटा, पता है क्या है आपके पास, वैल्यू है क्या, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, है ना। सबसे पहले यहां से एक काम करो, किसकी वैल्यू निकाल लो, tan थीटा की। बेटा क्या होगा, 3। अरे वेरी गुड, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे जाके हो जाएगा डिवाइड। अरे बढ़िया। अब आगे कॉस की वैल्यू निकाल लोगे, साइन की वैल्यू निकाल लोगे, डालो आंसर। पहले आप लोग करो, फिर नहीं आया बेटा समझ में। देखो बेटा 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 था भैया, 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो यहां पे आके डिवाइड में हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं आ गई। अब tan की वैल्यू आ गई है, तो क्या बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, उससे फिर कर लोगे सॉल्व। चलो करो। तो क्या बोला था, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 था, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था
ये 3 यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू 4/3 आ गई। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उसमें क्या यूज़ हो रहा है, cos थीटा और sin थीटा। सबसे पहले इसको यूज़ करके किस किस की वैल्यू निकालूंगा, cos की और sin की। चलो, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। बेटा tan क्या होता है, p/b। अब मैं ट्रैक बना रहा हूँ, ये थीटा, परपेंडिकुलर 4 और बेस 3, पाइथागोरस लगाऊंगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² बेटा p कितना है, 4² प्लस 3², 16 प्लस 9 25, h कितना आ गया, √25, h कितना आ गया, 5। चलो, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक तो साइन की चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, p/h 4/5। कॉस थीटा क्या होता है, b/h 3/5। नाउ मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है 4 cos थीटा माइनस, बता रहा हूँ बेटा, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। बेटा ये तो सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है। cos की वैल्यू कितनी है, 3/5, 4 इंटू 3/5। साइन की वैल्यू कितनी है, 4/5। cos की वैल्यू कितनी थी, 3/5। साइन की वैल्यू कितनी थी बेटा, कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया। अब ये देखो, 4 3 12, तो 12/5 माइनस 4/5 अपॉन 6/5 प्लस 4/5। अब ये देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8/5 अपॉन 6 प्लस 4 10/5। 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया, 8/10। 2 4 8, 2 5 10, 4/5। समझ में आया बच्चों, कुछ आगे सबको समझ में, क्या बेटा, 4 cos थीटा, तो cos की वैल्यू डाल देना। ये तो हाँ बेटा, सिर्फ ऊपर वाले से ही होता है, तो दोनों से करेगा, कर देंगे बेटा, कुछ भी नहीं कर देंगे, ऊपर वाले से ही होता है। इसका बस यहाँ 40 कर देगा, कर देंगे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन मिटो रहा हूं। इफ cos थीटा इक्वल्स टू 3/5, देन फाइंड, आपने क्या फाइंड करना है यार, साइन थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा। करो। देखो भाई बेटा, क्वेश्चन था cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अरे यहाँ देखो अब सारे स्वीट हार्ट, यहाँ देखो, देखो भाई क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। नाउ सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन में साइन चाहिए और tan चाहिए, तो सबसे पहले cos को यूज करके किसकी वैल्यू निकालूंगा, साइन की और tan की। नाउ सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे थीटा, बेटा cos क्या होता है, b/h, तो 3/5, ये बेस ये हाइपो। अब बेटा पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आएगा, 4। चलो वेरी गुड, सबका 4 आया ना। चलो फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4, तो p कितना आ गया, 4। चलो, तो मुझे क्या चाहिए, साइन और tan। साइन आ गया 4/5 और tan आ गया 4/3। बेटा कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो अब इससे आगे तो कैलकुलेशन है यार बच्चों वाली। नाउ
क्या कह रहे हो सर? बस हमसे बस यही नहीं होती। नीचे क्या यार 2 tan थीटा। साइन की वैल्यू कितनी है 4/5 माइनस tan की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन, देखो बट ऐसे लिखना 4/3 अपॉन tan की वैल्यू। यहां तक कोई डाउट किसी को? समझ गए? चलो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले बेटा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर आ जाएगा 4/5, नीचे इधर आ जाएगा 3/4। समझ गए? 4/5 माइनस 3/4 और नीचे कितना आ गया बच्चों 8/3। कोई डाउट किसी को? यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का? अब ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व होगा तो आसान तरीका, ऊपर 4 4 दा 16, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। जब एक ऑड एक इवन हो डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में, या आप एलसीएम लेके कर लो जैसे आप करते हो। ठीक है? और इधर क्या आ गया नीचे 8/3। 16 माइनस 15 कितना हो गया 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/20 और नीचे कितना आ गया 8/3। ये आपका मेन डिवाइड है। अब ये रेसिप्रोकल होगा 1/20 इंटू 3/8। क्या आंसर आ गया 3/160। कुछ समझ में आया बच्चों? कौन सा? ये 8/3 बट डिवाइड करते हैं तो ऊपर जाकर रेसिप्रोकल ही तो होता है। समझ गया? जब इसको बेटा मैं डिवाइड करूंगा ना ऐसे, कभी तूने पढ़ा नहीं है? देख ऐसे 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। देख इसका मतलब क्या है 1/2 को डिवाइड करो 3/4 से। तो हमने बचपन में सीखा था ये क्या हो जाता है 4/3 हो जाता है। अब ये होता कैसे? ऐसे तो होता है। देख इसका मतलब है 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। तो 1/2 क्या हो जाएगा ऊपर जाके 4/3 हो जाएगा। समझ गया? पक्का? अगला क्वेश्चन लिखो भाई। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो नेक्स्ट अगला। अगर आप लोगों ने अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है चीज। ठीक है? क्वेश्चन है इफ cosec A is equal to 2, cosec A is equal to 2, then find 1/tan A plus sin A upon 1 plus cos A। करो। समझ गए भाई? पहले कोसेक को यूज करके tan की वैल्यू निकालेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। सर कोसेक में 2 है तो नीचे 1 लग जाएगा। हाँ नीचे बेटा इसके 1 आ जाएगा। कोसेक ए 2 है ना तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। करो। बेटा क्वेश्चन है कोसेक ए इज इक्वल टू 2 है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। बेटा स्टॉप राइटिंग। अब यहां पर देखो सारे, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हो यहां देखो, इधर देखो। कोसेक ए इज इक्वल टू 2। बेटा कोसेक क्या होता है h/p होता है ना। इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा लेंगे। ये यहां पे a लिख लिया। हाइपो कितना है बेटा 2 और परपेंडिकुलर कितना है 1। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब सुनो, हमने पढ़ा है h² इज इक्वल टू p² प्लस b² यूजिंग पाइथागोरस। तो 2² इज इक्वल टू 1² प्लस b²। तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू b²। b² इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू कितनी आ गई √3। कुछ समझ में आ गया बेटा? b की वैल्यू कितनी आ गई √3। अब नाउ मुझे वैल्यू चाहिए कि इसकी tan A की, sin A की और cos A की। नाउ अब निकाला tan A। बेटा tan तुम्हारा क्या होता है p/b। तो p/b बोले तो 1/√3। कोई डाउट किसी को? अगला sin A क्या होता है p/h। तो p/h यानी 1/2। cos A चाहिए मुझे
रूट बी बाई एच √3/2। बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी को तो बताओ, सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। नेक्स्ट आगे, अब मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, क्या 1/, मैं यहीं पे निकालता हूँ, 1/tan A sin A प्लस 1/cos A। वैल्यू निकालनी है 1/tan A प्लस sin A अपॉन 1 प्लस cos A, यही था। tan A की वैल्यू कितनी थी 1/√3। देखो बेटा ध्यान से, 1/1/√3 प्लस sin A की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 प्लस cos A की वैल्यू। हाँ, अब ना बेटा पता क्या होता है, जब भी कभी स्क्वायर रूट आ जाता है तो हम लोग डर जाते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगी, है ना भाई। जरा बेटा ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा √3/1। ये वाली बात सबको समझ में आ गई, पहला स्टेप। अगला, अभी ऊपर 1/2 लिखा रहने देते हैं, नीचे लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 2 और 2 1 जा 2 प्लस √3। समझ में आ गया सबको, बताओ। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब आपके पास बेटा क्या बच गया, आपके पास बच गया √3 प्लस, यहां तक कोई डाउट किसी को? सारे स्टेप समझ में आ गए। अब तो बेटा क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसके नीचे क्या है 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो √3 इंटू 2 प्लस √3, 1 इंटू 1/2 प्लस √3, क्योंकि बेटा एलसीएम 2 प्लस √3 आएगा। समझ गए सारे, पक्का? फिर से देखो बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। समझ गया, है ना, करते ना ऐसे भी। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 √3 इंटू √3 3 और बेटा प्लस 1/2 प्लस √3। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया बेटा? √3 इंटू 2 2√3, √3 इंटू √3 3 और ये प्लस 1। समझ गए सारे? चलो अब देखो ये कितना हो गया 2√3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 और नीचे कितना आ गया 2 प्लस √3। बेटा ऊपर से कुछ कॉमन आता है? 2 कॉमन, देखो कह रहा √3 कॉमन आ रहा है ऊपर से। बेटा विशाल रात को कौन सी पी थी बेटा? चलो ऊपर भी 2 प्लस √3, नीचे भी 2 प्लस √3, तो क्या ये कैंसिल हो सकता है बच्चों? बेटा आंसर आया इसका 2। समझ में आया? क्योंकि बेटा आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं देखता हूँ अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको देता हूँ करने के लिए, ठीक है। चलो बेटा बोलो नहीं, बोलो नहीं बच्चों। हाँ नहीं, ये नहीं। चलो हाँ चलो, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हटा दूं बेटा? चलो क्वेश्चन है चलो पहले एक आसान सा करते हैं यार। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन है, इस टाइप का नहीं है, थोड़ा दूसरी टाइप का है। इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/5
तो शो दैट, मुझे शो करना है बेटा, बोलो नहीं, शो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इक्वल्स टू 3। करो बेटा, अगर ये सेक के इक्वल है तो आपने शो करना है दिस इक्वल टू दिस। आपने कुछ नहीं करना, सेक पता है, साइन और कॉस की वैल्यू निकालोगे, इसको सॉल्व करना। अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर 3 आ जाता है तो LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया? करो। चलो देखो बेटा, मैं कर रहा हूं। क्या था? सेक थीटा था बेटा, मुझे प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस, है ना? तो चलो सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? साइन की और कॉस की। ओए अब बोलो मत, इधर देखो आयुष, बड़ा गंदी बातें नहीं, इधर देखो। सेक थीटा बेटा कितना है? 13/5। चलो अब ये बेटा क्या हो गया? थीटा हो गया, ठीक है। अब सेक क्या होता है बताना? h/b। सेक क्या होता है? h/b। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। चलो पाइथागोरस लगा लें। हाँ तो h/b तो है भाई। तेरे यहाँ h क्या? तेरे यहाँ b ये थोड़ी होता है। 13 स्क्वायर, ये बेटा 169, 25 इधर जाएगा, 144 हो जाएगा। हाँ p कितना आ गया बेटा? 12। चलो अब मुझे वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। साइन थीटा बेटा क्या होता है? p/h। तो कितना हो गया? 12/13। कॉस थीटा हमारा क्या होता है? b/h। कितना हो गया? 5/13। बेटा समझ में आया सबको? अब मुझे निकालना है कि ये किसके इक्वल है? इसके। तो मैंने लिया टेकिंग LHS। टेकिंग LHS क्या था? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो वैल्यूज डालते हैं बेटा। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? मैं वैल्यूज यहां डालता हूं, देखो 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 12/13। आगे फिर बेटा क्या है? माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है? 5/13 अपॉन 4 साइन थीटा। तो 4 इंटू 12/13। अब नेक्स्ट है माइनस 9 cos थीटा, माइनस 9 इंटू 5/13। ऊपर हो जाएगा 24/13, 15/13, 48/13, 45/13। देखो बेटा 24 माइनस 15 कितना हो गया? 9। 9/13। 48 माइनस 45 3/13। देखो कितने आराम से ये दोनों कैंसिल हो गए। आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हो। 9/3 कितना? 3 इज इक्वल टू RHS। समझे बेटा? सबको समझ में आ गया? आसान था ना? अच्छा अगला वाला जिसने कर दिया ना वो चैंप है भाई, उसको भी चीज अच्छी से आ गई। लिखो बेटा क्वेश्चन, इसको हटा दूं? अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b। इफ tan थीटा, खाना बेटा अगला वाला जिसने कर दिया वो चैंप हो गया। इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b देन फाइंड, देखो किसी लड़की ने बोला हम नहीं कर सकते, लेकिन लड़कों ने पहले बोल दिया हम नहीं कर सकते। इस बार के लड़के लग रहा है टाई टाई फिश है भाई।
पहली हार मान लेते हैं, सब तरफ ही आना है। हाँ सही कह रहा है, लड़की ने टॉप किया ना यूपीएससी में भी। tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, आपने इसकी वैल्यू निकालनी, निकालो भाई। सही बात है, मेरा देश बदल रहा है। खाना जिसके बस की हो तो यही बोलता है चीटिंग करके क्या होगा। दूसरों की खुशी से जलता है तू, जलता है तू। चलो करो, अब बड़े करो, इस क्वेश्चन को करो यार। ए बाई बी, यहाँ पे 9 नहीं है भाई, ए है, ए फॉर एप्पल। चलो बेटा मैं कर रहा हूं, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हो अब यहाँ देखो। tan थीटा इज इक्वल टू, अच्छा बेटा किसी का आंसर यह है b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। हाँ बेटा उसका ठीक है, देखा बेटा जितनी भी गर्ल्स हैं उनका आ गया है। चलो देखो b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इसका आंसर आएगा। देखो बेटा कैसे, बेटा तू भी तो गला है। अच्छा अच्छा, चलो देखो भाई b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो सॉल्यूशन, अब बोलो नहीं प्लीज, अरे बोलो मत प्लीज। अब देखो tan क्या होता है बेटा, p बाई बी, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस। अब पहले लगा दो पाइथागोरस, तो पाइथागोरस क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है b स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा समझ में आया आप लोगों को, आ गया। अब नाउ अच्छा पहले निकाल दो साइन थीटा। बेटा कॉस क्या होता है, b बाई एच, ये कितना आया था, तो कॉस आ गया b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों साइन क्या होता है, p बाई एच, दिस अपॉन दिस। अच्छा अब मुझे निकालना क्या, ये निकालना है। नाउ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इनकी वैल्यूज डाल दो यार। तो कॉस की वैल्यू क्या थी, कॉस की वैल्यू है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन की वैल्यू है a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अब कॉस की वैल्यू है b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन की वैल्यू है माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब देखो, अब बेटा ध्यान देना, अगर मैं ऊपर एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, सेम ही है, तो ऊपर हो जाएगा b प्लस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटा नीचे भी सेम है एलसीएम, तो नीचे क्या हो जाएगा, b माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा कोई डाउट किसी को यहाँ तक, सबको समझ में आ गया। अब आपका इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ये बेटा आपका आंसर, जिसका ये आंसर आया ठीक, जिसका नहीं आया अपनी गलती चेक करो। अब तुम सबको समझ में आ गया। चलो बाकी हम लोग करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय।